गाइस, वेलकम टू साय शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों पर। पहली बात है कट ऑफ। आपको सभी को पता होगा, आपकी लिस्ट जारी कर दी गई है, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, मैथमेटिक्स के लिए हो, या जोलॉजी या बॉटनी के लिए हो। सभी के लिए एचपी के द्वारा आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। किन स्टूडेंट को एचपी जाना है वो सब कुछ आ चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या फ़ायदा है एचपी जाने का, किन स्टूडेंट को फ़ायदा है वो हम बात करेंगे। दूसरी बात हम बात करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट का करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है क्योंकि एसपी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी बात हम करेंगे कि एसपी का रिजल्ट नहीं आया है तो क्या आपको एचपी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात हम बात करेंगे कि एडमिशन लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है। और फोर्थ में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको शिमला लेके जाने हैं। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम से मेरे से बात कर सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। देखिए, केमिस्ट्री के लिए आपका नोटिस आज ही आया है। कल केमिस्ट्री के लिए नोटिस नहीं आया था, कल आया था जोलॉजी बॉटनी और फिजिक्स के लिए। ठीक, केमिस्ट्री के लिए अभी जस्ट नोटिस आया है। और नोटिस को आप ध्यान से पढ़िए तो यहाँ पर लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर लिखा है सब्सिडाइज्ड एंड नॉन सब्सिडाइज्ड। देखो, जोलॉजी बॉटनी या फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स मैथ, वहाँ पर लिखा था सब्सिडाइज सीट कि सब्सिडाइज सीट के लिए आपको बुलाया जा रहा है, नॉन सब्सिडाइज के लिए नहीं, क्योंकि नॉन सब्सिडाइज की काउंसलिंग लेट अभी 17 तारीख होगी। बट केमिस्ट्री वाले नोटिस को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है सब्सिडाइज एज वेल एज नॉन सब्सिडाइज, दोनों को बुलाया है। ठीक है, और इसमें लगभग बुलाया है ओपन जनरल कैटेगरी के लिए। कब बुलाया है? 7 तारीख को भी और 8 को भी। आपका मन है 7 जाइए, मन 7 को नहीं तो 8 को जाइए, 2 दिन आपके लिए रखे गए हैं। और ओपन एंड जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ बुलाइए 40 और 40 से अबव। शेड्यूल कास्ट के लिए 35 और 35 से अबव। शेड्यूल ट्राइब के लिए 35 और 35 से अबव। ईडब्ल्यूएस के लिए 40 से अबव। पीडब्ल्यूडी के लिए 35 से अबव, बाकी सभी के लिए 40 से अबव। नीचे देखो लास्ट में नॉन सब्सिडाइज के लिए बुलाया इन्होंने 40 से अबव। बट आपने देखा होगा कि जोलॉजी बॉटनी या फिजिक्स या मैथ, वहाँ पर नॉन सब्सिडाइज को नहीं बुलाया है। ठीक है, बट केमिस्ट्री में नॉन सब्सिडाइज को भी बुला लिया है। ध्यान देने इस बात को। अब बात करते हैं हम। देखो, मैं धीरे धीरे सभी कैटेगरी के बताऊंगा, सभी सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा। अभी मैं केमिस्ट्री का बता रहा हूँ ना, जस्ट आगे मैं फिजिक्स का बताऊंगा, देन जोलॉजी का, देन बॉटनी का, देन मैथ का। ठीक है, तो ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को। तो केमिस्ट्री के किन स्टूडेंट को जाने का फायदा है एचपीयू, पहले हम बात करते हैं ये। देखो, आप वीडियो को जल्दी जल्दी स्किप कर लेना यदि कोई नॉन केमिस्ट्री वाला देख रहा तो। आगे देखिए, देखो केमिस्ट्री के लिए बुलाए किसको 40 और 40 से अबव जनरल कैटेगरी के लिए। और आप 40 से ऊपर देखो तो टोटल 117 बच्चे हैं। कितने? 117 बच्चे 40 से अबव हैं, ऊपर हैं। तो क्या लग रहा है? देखो, सीटें आप सभी को पता होगा, सीटें कितनी कितनी सीटें, 30 35 35 सीटें हैं आपकी एचपी में। और बुलाया कितने को है? 117 बच्चों को बुलाया है। तो एज पर द अकॉर्डिंग टू मी, देखो आपकी मर्जी है, जाना जाना, मैं कभी किसी को नहीं रोकता। ठीक है, बट जैसे फायदा किसको जाने का, तो ग्रेट फायदा है जिसके भी मार्क्स 43 और 43 से अबव हैं, उनको तो जाने का फायदा है, ग्रेट फायदा है, उनको तो जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए उनको तो, जिनके मार्क्स 43 या 43 से अबव हैं। बट जिनके मार्क्स लगता है कि उन्होंने नॉन सब्सिडाइज के लिए अप्लाई नहीं किया है, ये बात मैं सातों ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने नॉन सब्सिडाइज के लिए अप्लाई नहीं किया, ओनली सब्सिडाइज के लिए ही अप्लाई किया था, और मार्क्स कितने हैं? 40 हैं, तो जाने का एज इट इज़ कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जा सकते हो, मैं रोक नहीं रहा हूँ, बट फायदा नहीं होगा 40 और 41 वालों का। हाँ, 42 वाले ट्राई कर सकते हैं, 42 वाले ट्राई कर सकते हैं जाने का, बट 40 या 41 का जाने का फ़ायदा नहीं है यदि आपने नॉन सब्सिडाइज में अप्लाई नहीं किया है। हाँ, आपने बोथ के लिए अप्लाई किया है, सब्सिडाइज एज वेल एज नॉन सब्सिडाइज, तो 40 के अबव या 40 वाले को जो बुलाया सभी जाइए, फिर तो सभी जाइए। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार सीट नहीं लेते हैं बच्चे नॉन सब्सिडाइज में, तो आपको सीट डेफिनेटली मिल जाएगी। बट आप सिंपल और नॉर्मल हो तो वो चांसेस तो बहुत कम है, 40 या 40 41 वालों का, 42 वालों के भी कम ही हैं, बट ट्राई कर सकते हैं वो वाले। ये तो बता रहा हूँ मैं ओपन और जनरल का। मगर देखो, कैटेगरी वाइज हमें पता नहीं होता है, कैटेगरी वाइज क्या स्कोर होता है, कितने बच्चे, तो कुछ आइडिया नहीं होता है, इसलिए मैं कैटेगरी वाइज का कभी कुछ नहीं बताता हूँ। 35 वालों को बुलाया तो सभी जाइए, 35 वाले। कई बार होता है कि बहुत कम बच्चे होते हैं, कई बार तो 20 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं कई बार तो। जो भी कैटेगरी वाइज है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में क्यों ना हो, सभी जाइए जिनको बुलाया है। डॉक्यूमेंट में बात बताऊंगा, बाकी इशू में बात बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, बट बाद में बताऊंगा। ये हो गया मेरा ना केमिस्ट्री का। जस्ट मैं आपको बताता हूँ जोलॉजी बॉटनी का और इस मैथ का। देखिए, जूलॉजी बॉटनी में किन को जाने का फ़ायदा है, लिस्ट तो काली आ गई थी, बट फिर भी देखिए।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी नॉन सब्सिडाइज नहीं लिखा है, तो नॉन सब्सिडाइज वालों को नहीं जाना, उठ के चल पड़े, ठीक है, उनको नहीं जाना है। यदि मार्क्स उनके इतने हैं 53 अबव हैं और बोथ के अप्लाई किया था तो जा सकते हैं, बट मार्क्स इतने हैं नहीं तो जाने का फ़ायदा नहीं है। देखिए बोटनी के लिए देखिए, सबसे पहले तो बोटनी के लिए कितने को बुलाया है, 53 और 53 से अबव वालों को बुलाया है। बट मैं ध्यान से देखूं तो 53 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 53 से ऊपर बच्चे हैं कितने, लगभग अराउंड 56 बच्चे हैं, मतलब जिनके में मार्क्स 53 या 53 से अबव हैं, तो वो कितने बच्चे हैं, लगभग बच्चे हैं वो 56 स्टूडेंट हैं। तो और सीटें कितनी हैं, 15 सीटें हैं आपकी बोट जोलॉजी में, 15 सीटें आपकी बोटनी में है। और जल ओनी में जर्नल की बात कर रहा हूँ, जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं, तो जर्नल में ही 56 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 53 या 53 से अबव हैं। तो जिनके भी मार्क्स बोटनी एंट्रेंस के अंदर 56 या 56 से अबव हैं, उनके जाने का तो ग्रेट चांसेस है, उनको जाना ही चाहिए, जाना चाहिए उनको। 55 वाले ट्राई कर सकते हैं जाने का, बट एज इट इज़ कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। और रही बात जिनके मार्क्स 53 या 54 हैं, अराउंड 55 वाले भी, उनका बहुत कम चांसेस है एचपी में उनका नंबर पड़े। हाँ, आपकी मर्जी, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट जिनका फ़ायदा है वो है 56 और 56 से अब वाले जाइए, आप एचपी को काउंसलिंग अटेंड कीजिए। और कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज तो सभी को जाना है, जितने मर्जी आपके मार्क्स हो। देखो देखो जैसे मान लीजिए सिंगल का चार्ट के कितने लिखे हैं, 40, तो 40 यदि आपके मार्क्स हैं तो आप जरूर जाइए, क्योंकि कई बार होता है देखो सिंगल का चार्ट के 3 ही बच्चे होते हैं 40 से ऊपर, और 3 में से मान लीजिए 2 बच्चे नहीं आए तो आपको तो डेफिनेटली सेशन हो गया। तो कैटेगरी वाइज का कभी भी किसी को भी चांस नहीं लेने कि मैं ट्राई ना करूं, मेरे बहुत कम नंबर है। यदि आपके मार्क्स इतने हैं जितने बुलाए हैं तो आप जरूर एचपीयू जाना, जरूर, ठीक है। अब जूलॉजी वाले देखो, जूलॉजी में देखो 70 और 70 से अबव वाले बुलाए हैं, बट अगर मैं 70 से अबव की बात करूँ तो कितने स्टूडेंट हैं, देखो जिनके मार्क्स 70 या 70 से अबव हैं उनके वो बच्चे हैं 53। सोचो कितनी भीड़ है इस बार जूलॉजी में। मैं जिनके भी नंबर 70 या 70 से अबव नंबर है वो टोटल स्टूडेंट है 53 स्टूडेंट, इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं। सीटें कितनी हैं, 15। ओके, तो देखो इसमें बताता हूँ किनको जाने का फ़ायदा है, जिनके मार्क्स 72 प्लस हैं, जिनके मार्क्स 72 या 72 से अबव हैं, डेफिनेटली फ़ायदा है, जाइए आप एचपीयू। बट देखो आप ध्यान से देखना आप, तो जो 71 वाले हैं ये ट्राई कर सकते हैं 71 वाले, बट 70 वाले ट्राई करने का फ़ायदा नहीं है। वो देखो 70 पर ही 15 बच्चे हैं, जिनके मार्क्स 70 हैं उस पर ही 15 बच्चे हैं, तो उनका तो बहुत कम चांसेस है, बट ट्राई कर सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करता, बट बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं जिनके मार्क्स 70 या 70 हैं। बट जिनके मार्क्स 72 हैं तो आप जरूर जाइए एचपी काउंसलिंग अटेंड कीजिए। ओके, और कैटेगरी वाइज तो सभी जाएंगे, कैटेगरी वाइज सभी जाएंगे, ठीक है। बाकी देखो ये मैं कट ऑफ एचपी के लिए बता रहा हूँ, मैं कॉलेजेस के लिए आराम से बताऊंगा जब भी कॉलेजेस आपको इसके बाद बताता हूँ आपको मैं, ये काउंसलिंग होने दो ये वाली, क्योंकि वो तो लेट ही ना। अच्छा, ये हो गया था इसका जूलॉजी का। उसके बाद एक बार मैं मैथ का बताऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पंगे हैं और कुछ डाउट्स हैं एसपी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहले मैथ का देख लीजिए, उसके बाद देखिए जल्दी जल्दी से देखिए मैथ का। तो देखो मैथ में बहुत बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं मैथ में। देखो जिनके भी मार्क्स 50 या 50 से ऊपर हैं तो वहाँ पर ही 72 बच्चे हैं, समझ रहे हो आप। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जिनके मार्क्स 50 हैं या 50 से अबव हैं, तो 50 या 50 से ऊपर मार्क्स वाले ही 72 स्टूडेंट हैं। और सीटें कितने होंगी, लगभग 40 की सीटें होंगी, 38 38 37 या 38 सीटें हैं। वो देख लो हालत, देख लो कितनी हालत ख़राब है। तो बुलाया देखो इन्होंने भी, आई थिंक सब्सिडाइज वालों को ही बुलाया होगा, नॉन सब्सिडाइज थोड़ी बुलाया इन्होंने भी। अगर लिखा नहीं ना नॉन सब्सिडाइज के बारे में कुछ भी नहीं है तो फिर सब्सिडाइज ही बुलाए हैं ये। आई थिंक कुछ नहीं लिखा इधर, कुछ नहीं लिखा तो ये सभी सब्सिडाइज वाले ही हैं, ठीक है। ओके ओके, 40, तो जिनके भी मार्क्स 47 प्लस बन रहे हैं कि 47 48 49 50 51, उनको जाने का फ़ायदा है। हाँ वैसे 47 वालों को भी बहुत कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है, फिर भी ट्राई कर सकते हैं, कोई पता नहीं होता किस्मत का। तो 47 से नीचे मैं बात नहीं करता हूँ, बहुत कम चांसेस है। बट जिनके मार्क्स 47 से अबव है वो जरूर एच पी जाइए, मैथ के काउंसलिंग अटेंड कीजिए। और कैटेगरी वाइज तो सभी जाएंगे, कैटेगरी वाइज तो सभी जाएंगे। ओके, तो ये होगी भाई कट ऑफ।
अब आते हैं भाई आपके डाउट। डाउट में पहला डाउट आपका वो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट से, कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको देखो जिनके बच्चों का एचपी से हुई है उनका तो सही है, उनका तो रिजल्ट आ चुका है, अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज में करेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए। या जिनका गैप पड़ा हो उनका भी सही है, जाइए पुलिस स्टेशन, जाइए पुलिस स्टेशन में करेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए। बट जिनका एसपी का सीन है, यानी देखो एसपी का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, नहीं आया है, ठीक है, और अराउंड आप समझो कि 7-8 तक रिजल्ट आ गया तो बढ़िया है, तो आप सर्टिफिकेट लेके आ जाओगे। बट इसका क्या करोगे, हमीरपुर काउंसलिंग का? हमीरपुर काउंसलिंग की लास्ट डेट है 7 तारीख। मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आता है, तब तब ऐसा कीजिए, आप विदाउट करेक्टर सर्टिफिकेट आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। एक दो स्टूडेंट हैं मेरे, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, उनका फॉर्म अप्रूव हो चुका है हमीरपुर हमीरपुर के द्वारा, उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था। हाँ, उनको बोल रहे हैं कि अपलोड कर दो, बट ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है, उन्होंने बोला है कि उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। बस जब भी आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप बाद में अपलोड कर लेना, काउंसलिंग है 18 तारीख तक, तो आप उसके बाद भी इसको अपलोड कर सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बट आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए विदाउट करेक्टर सर्टिफिकेट, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि एचपीयू क्या करेंगे आप। तो एचपीयू तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होगा नहीं, मतलब मान लीजिए रिजल्ट नहीं आता, तो रिजल्ट आ जाता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, रिजल्ट आ गया, यदि आज आ गया या कल आ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एसपी का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप विदाउट करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आप ऐसा मत करना कि पुलिस वाला बना लेना, वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको विदाउट करेक्टर सर्टिफिकेट जाना है उधर, और उधर आपको अपने सिचुएशन बतानी है। जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा, एग्जामिनर होगा, जो भी आपसे इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू तो होता नहीं है, आज की काउंसलिंग होती है, तो जो भी आपका काउंसलर होगा उससे आप बोलिए कि अभी एसपी का रिजल्ट नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो हम बाद में सबमिट कर देंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं है ये। बट इशू किस चीज़ का है, इशू है आपका रिजल्ट का। क्योंकि देखो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो क्लैश कर रहे हैं, जैसे 76 पर बहुत सारे बच्चे हैं, अब नंबर किसका पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, सीजीपीए। क्योंकि देखो एंट्रेंस में तो सभी का स्कोर इक्वल ही है, तो मैटर क्या करेगा, मैटर करेगा एसपीयू का रिजल्ट या एचपी का रिजल्ट, आपका जो बीएससी का रिजल्ट है वो मैटर करेगा। अब बीएससी के रिजल्ट में कितनी परसेंटेज थी, कितनी सीजीपीए थी, वही मैटर करेगी। अब एचपी वाले तो शो कर देंगे कि भाई हमारी ये इतने इतने सीजीपीए है, तुम कहाँ से करोगे एसपी वाले, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो वो रिजल्ट शो नहीं कर पाएंगे। देखो जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि देखो 7 और 8 तारीख का काउंसलिंग है, और एसपी वालों को भी पता है कि काउंसलिंग है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बच्चे काफ़ी तंग कर रहे हैं उनको ठीक है, काफ़ी फ़ोन फान कर रहे हैं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है कि रिजल्ट आपका आज या कल तक आ जाएगा एसपी मंडी का। अगर आ गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजल्ट कार्ड ले जाइए साथ में, थर्ड ईयर का रिजल्ट, फिर तो हो गए सॉल्व। बट मान लो रिजल्ट नहीं आता है, तब भी आप काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करनी है। एचपी वाले बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ जाएंगे कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, वो मे बी आपको पेंडिंग रखेंगे, या आपसे फ़ोन में बाद में आपका कॉल नंबर होता है वो कॉल कर लेते हैं, आपसे नंबर पूछ लेंगे, या आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेंगे आपका रिजल्ट का, जब भी आपका रिजल्ट आएगा। बट काउंसलिंग आपको जरूर अटेंड करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एसपी का रिजल्ट नहीं आया तो काउंसलिंग नहीं करनी है, काउंसलिंग जरूर करनी अटेंड। वो उनकी दिक्कत है, वो एचपी वाले समझेंगे, उनके आपस में यूनिवर्सिटी वाला होता है, वो आपस में कर लेंगे, उनका उनका नहीं, टेंशन मत लो। ये बाहर की यूनिवर्सिटी नहीं, ये भी हिमाचल की यूनिवर्सिटी है। हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो प्रोविजनल रिजल्ट निकलवा लेते हैं अपना, तो वो कर सकें तो वेल एंड गुड। कई होता है ना, कई बार एसपी में बात करते हैं और अपना प्रोविजनल रिजल्ट जिसमें बस आपका मार्क्स दिखाए जाते हैं, वो कई बच्चे वो निकाल लेते हैं अपना। अगर वो निकाल सकते हो तो निकाल लो, अदरवाइज कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, आप काउंसलिंग अटेंड कीजिए, ठीक है। अब आता है 2 डाउट्स, लास्ट डाउट, लास्ट। पहला है डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, ठीक है। और दूसरा डाउट क्या है, देखो पहला डाउट्स आपका डॉक्यूमेंट्स का है, और दूसरा डाउट्स आपका किसका, दूसरा डाउट आपका ये वाला, कि एचपी का आप एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, जो आपने एंट्रेंस के इसमें भरा था ना वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो उसका एक चीज़ है, क्या करना आपने, देखो आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने देखा, मैंने लॉगिन किया, डाउनलोड नहीं हो रहा वो, तो आप ऐसे कीजिए, आप विदाउट एडमिशन लेटर जाइए, आप वहाँ पर कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, जो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके वैलिड होने चाहिए। आपसे एडमिशन लेटर से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह वो साथ लेके जाना, एडमिट कार्ड जरूर साथ लेके जाना। जिनका भी एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है वो एडमिट कार्ड, एचपी का एंट्रेंस का एडमिट कार्ड, और साथ में रिजल्ट, रिजल्ट कैसे,
अपना जट जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है ना, आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, उस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको प्रिंट करवाइए, इंडिकेट कीजिए, सर्कल बना लीजिए या कोई एरो लगा दीजिए, ये मेरा रोल नंबर है। तो आप वो साथ लेके जाइए, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। नहीं हो रहा डाउनलोड तो क्या कर सकते हैं आप, नहीं हो रहा डाउनलोड, वो मैंने किया था लॉगिन, नहीं हो रहा वो। अब बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखो इन्होंने पहले क्या लिखा है, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बट नहीं हो रहा प्रिंट, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जिन बच्चों के पास है वो तो चलो ठीक है, पर जिन बच्चों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो ऐसा कीजिए, आप अपना एडमिट कार्ड साथ जरूर लेके जाना, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है, मेट्रिकुलेशन यानी 10th की, 12th की, बीएससी की यदि आपकी डीएमसी नहीं आई है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर की साथ लेके जानी है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको साथ लेके जानी है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको साथ लेके जाना है, जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है। एचपी बोनाफाइड की बात करते हैं तो एचपी बोनाफाइड आपको साथ लेके जाना है। लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, इशूड बाय लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड बाय कैंडिडेट, यानी आपने लास्ट इंस्टीट्यूट से। हाउएवर इफ ए स्टूडेंट हैज़ गैप आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, ही एंड सी हैज़ टू सबमिट द करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय तहसीलदार। वो तो आप सभी को पता होगा। यदि आप में मैंने बताया आपको, यदि आपका गैप पड़ा था तो आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनाया जाएगा तहसीलदार के द्वारा। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर बनता है, उसको बना लीजिए। अब इसमें है, बन जाएगा, एक दिन में बन जाता है वो। उसके बाद देखो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जिनका भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो वो 8 जुलाई 2024 से प्रायर कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक साल ही वैलिड होता है। उसके बाद देखो सिंगल गर्ल चाइल्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड से है। बाकी जो भी आपकी कैटेगरी है वो वाला सर्टिफिकेट आपको साथ लेके जाना है। साथ में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, for the student who have passed their BSc from university other than HPU, similar are required to bring their CGPA conversion formula into percentage certificate for their respective institute। देखो ये किस किस ने मांगा है, ये मांगा है केमिस्ट्री वालों ने और फिजिक्स वालों ने, बाकी किसी ने ये वाला फार्मूला, ये वाला सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। तो देखो जो कोई जोलॉजी का बच्चा है या बॉटनी का बच्चा है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनसे नहीं मांगा गया है ये, ठीक है। जो ये जो कन्वर्जन फार्मूला होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि असल में कौन सी परसेंटेज चल रही है, काम कर रही है। बट मैंने एसपी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखा है, वहाँ पर मुझे कोई भी कन्वर्जन फार्मूला नहीं मिला है। असल में होता क्या है ना, आपके जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की होती है, जो वेबसाइट होती है, जैसे एसपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट होते हैं असल में। बट एसपी की ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपके जो टीचर हैं एसपी में पढ़ाते हैं, या आप जिस भी एसपी एफिलेटेड कॉलेज में पढ़े हो, ठीक है, वहाँ पर आपको ये टीचरों से मांगना है कि सर मेरे को ये वाला सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके दो। जिस भी एसपी के रिलेटेड आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़े हो, ये एसपी में क्यों ना पढ़े हो, ये वाला अपने टीचर से मांगो। ये होता है कन्वर्जन फार्मूला। अगर नहीं है तो उनको पता होता है कि कौन सा कन्वर्जन फार्मूला। मोस्टली कन्वर्जन फार्मूला 10 से मल्टीप्लाई वाला होता है। जैसे मान लिया आपकी सीजीपी है 9.2, तो 92% आपकी क्या बनी, परसेंटेज बनी है, तो 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो सिंपल इनको एक कोरे कागज़ में लिखवा लो, उनसे साइन और मोर ले लो, बस इतना काफ़ी है। यदि यदि ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से लिखवा लो एक पेज में कि क्या कन्वर्जन फार्मूला। यदि 10 से है तो 10 से लिखवा लो और उनके साइन और उनके मोर ले लो, स्टैंप ले लो, हो जाएगा, इससे काम बन जाएगा। उसके बाद देखो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मांगा है, जो भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है। कल्चर से मांगा, जो भी कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर समराइज किया है। तो आपका ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, स्पोर्ट्स एंड कल्चर सर्टिफिकेट। बस ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, एचपी ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड।